नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इस कोरोना के कोहराम के बीच बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हंगामा बरपा, उसको लेकर के अब पूरा का पूरा मामला नया टर्न ले रहा है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन और बेटे सार्थक रंजन सामने तो अभी तक आए ही थे। अब रंजीत रंजन पटना पहुंच रहे हैं और यहां से वो अब पूरी मुहिम की कमान संभालेंगी। लेकिन इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये है कि जिन दो लोगों के अपहरण के आरोप में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक मौन है, यानी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि अपहरण नहीं हुआ था, बस कन्फ्यूजन हो गया था। अब पूरे मामले को जरा समझते हैं। मामला है 1989 का। दो लोगों, राम कुमार यादव और उमाकांत यादव उर्फ उमा राय को पप्पू यादव ने अपनी गाड़ी में बिठाया। क्या विवाद था, क्या मसला था, ये वो लोग अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने पास गाड़ी में बिठा कर रखा और शाम को छोड़ दिया था। अब इनके साथ अपनी मर्जी से गए थे, कोई बातचीत हुई थी, ये अभी ब्यौरा नहीं वो बता रहे हैं। लेकिन जब वो लोग आ गए थे शाम को, फिर जो है ये FIR इसी बीच में हो गई थी अपहरण का। अब क्या होता है, 1989 के बाद 32 साल हो गए, मामला आगे बढ़ता है। तो चूंकि अब ये अदालती मामला होगा, पुलिस ने FIR कर ली, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अदालत में चला गया। इस बीच में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन पप्पू यादव और उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो जाते हैं। जो राम कुमार यादव हैं, जो मीडिया के सामने आए हैं, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट की है, मनीष वत्स ने, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं राम कुमार कि ये कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक, राम कुमार की बात खत्म हो गई। अब जो दूसरे सज्जन हैं, उमाकांत यादव उर्फ उमा राय, इनकी बेटी है रूपम और मधेपुरा जिला परिषद की अध्यक्ष हैं मंजू देवी। उनके बेटे हैं श्वेत कमल उर्फ बउआ जी। उनकी फरवरी 2021 को मैरिज होती है जो उमाकांत यादव हैं उनकी बेटी रूपम से। तो बेटे पक्ष की तरफ से पप्पू यादव मुख्य अतिथि के रूप में जाते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वो वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी कि वो हो गया जो जिन्होंने आरोप लगाया था, वो हो गए बेटी पक्ष, और पप्पू यादव बेटे पक्ष की तरफ से जाते हैं। दोनों के बीच में अब चूंकि ये बेटे पक्ष के बहुत खास हैं, इसलिए उमाकांत यादव के भी अब नज़दीकी हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है कि उमाकांत यादव और उमा राय ने अभी तक जुबान नहीं खोली है, वो मौन धारण किए हुए हैं, वो चुप हैं। लेकिन उस शादी की तस्वीर देखने से साफ साफ लग रहा है कि इन परिवारों से पप्पू यादव की नज़दीकी हो गई थी। और अब जो बउआ जी हैं, जो दामाद हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कि इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। पप्पू यादव की जिस तरीके से मदद करते हुए गिरफ्तारी की गई है, वो अन्यायपूर्ण है। यानी कि दामाद जी ने, उमाकांत यादव के दामाद जी पप्पू यादव के साथ खुल करके खड़े हो गए हैं। जिन दो लोगों का अपहरण हुआ था, उसमें से एक सामने आ गए हैं कि अपहरण नहीं हुआ था, कन्फ्यूजन हुआ था, और दूसरे सज्जन जो है मौन धारण किए हुए, मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब इतनी नज़दीकी हो गई है तो वो भी मान के चलिए कि क्या कहना चाहते हैं, इशारों में समझ लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो IPC और अपराध शास्त्र में कंसेप्ट है, वो क्या होता है कि जब कोई भी आप अपराध करते हैं तो व्यक्ति के साथ तो करते ही करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी राज्य की होती है, सरकार की होती है। इसलिए उस राज्य और सरकार के प्रति आप अपराध कर रहे होते हैं, इसलिए आपराधिक मामले जो है सरकार की तरफ से लड़े जाते हैं। उस सरकार बनाम जो आरोपी होते हैं, उस नाम से मुकदमा चलता है। तो जो इतने, ये चूँकि किडनैपिंग का मसला है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि इन्होंने अपहरण किया था और बाद में संबंध अच्छे हो गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अपहरण नहीं किया था। ये तो एक संभावना ये मान लेते हैं। तो ऐसे मामलों में समझौता नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट ही केस को डिस्पोज ऑफ करता है, एविडेंस वगैरह देख करके। अधिक से अधिक गवाह क्या करते हैं कि जब गवाही नहीं देते हैं, या जो जिनका अपहरण हुआ था वो ठीक से गवाही नहीं देते हैं, तो आरोपी छूट जाता है, लेकिन वो मुकदमा चलता है। तो ये राज्य के प्रति अपराध हुआ है,
और व्यक्ति के प्रति तो हुआ ही हुआ है। लिहाजा ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अपराध उस दिन नहीं हुआ था। बाद के दिनों में संबंध अच्छे हो गए, वो एक अलग बात है। तो अब ये देखना है कि पप्पू यादव तो जेल चले गए, अब अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है और जो दोनों अपहृत हुए थे वो अदालत में क्या बोलते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट पे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।